जो मुझे बड़ा ही एक डर लग रहा है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, कर्मचारी भी, नर्सिस भी, ये लोग पैनिकी हो रहे हैं। तो ये घबरा रहे हैं बहुत सारे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये हमारी ही कमी है कि हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे, ठीक से बता नहीं पा रहे। वो हर एक कोई अपने अपने हिसाब से दवाइयाँ करने की कोशिश कर रहा है। जिन मरीजों को भर्ती की ज़रूरत नहीं है, जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो सारे मरीज अस्पताल में जा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। नमस्कार, मैं सुशील बोध, न्यूज इंडिया राइट से। और मैं इस वक्त हूँ गाजियाबाद के पुराना बस अड्डे पर, जहां पर एक मनोचिकित्सक हैं, जाने माने डॉक्टर आर चंद्रा। इनसे जानेंगे कि इस वक्त कोरोना को लेकर जो पब्लिक में एक भय का माहौल बना हुआ है और मानसिकता जो है लोगों की कोरोना को लेकर ज़्यादा ग्रसित हो रही है, उस पर ही चर्चा करेंगे कि क्या इस तरह से बचाव के उपाय हैं। आज न्यूज इंडिया राइट्स पर मैं आपको मिलवाऊंगा एक गाजियाबाद के जाने माने मनोचिकित्सक से। गाजियाबाद के जाने माना नाम है, कोई ऐसा नहीं है शहर में जो डॉक्टर आर चंद्रा को नहीं जानते हो। आज न्यूज इंडिया राइट्स पर मेरे साथ हैं और टॉपिक आज बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से आज कोरोना ने फिर से दस्तक दी है, उसी को लेकर इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आज लोगों के दिमाग पर हावी हुआ है ये कोरोना और किस तरह से लोग इसको पैनिक हो रहे हैं दिमागी सोच से। जी स्वागत है डॉक्टर साहब आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि कोरोना पिछले साल भी था और इस साल भी है। कैसे देखते हैं सबसे पहले कि पिछले साल के मुताबिक और इस साल के मुताबिक कितना लोग इसको अपने दिमाग से सोच रहे हैं या ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं? देखिए, पिछले साल ये एक नई नई चीज़ थी, तो लोगों को लग रहा था, सबको, डॉक्टरों को भी, कि ये 2 महीने में 3 महीने में ये सब खत्म हो जाएगा, टेम्पररी सा एक ये वाक़या है और उसके बाद जीवन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस बार जब दोबारा से आया है तो लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे इसके लिए। न सरकार तैयार थी, न समाज तैयार था, और जो डॉक्टर हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो भी तैयार नहीं थे। तो लिहाजा जब इस बार आया और थोड़ा इन्फेक्टिव ज़्यादा है, संख्या बहुत बढ़ने लगी केसेस की, तो एकदम से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो गया है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पैनिक स्ट्रिकन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फोबिया सा पैदा हो गया है इस बीमारी का। ये डॉक्टर साहब, अगर बात करें, अभी मेरे सवाल यही था कि पिछले साल का आपने क्लियर कर दिया कि इस वक्त जो है लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज अगर हम एक डिजिटल मीडिया की बात करें, सोशल साइट प्लेटफॉर्म की बात करें, वहां पर आज लोग आज सोशल साइट पे मौजूद हैं, वहां पर बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी खबरें पढ़ते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप जैसे डॉक्टर्स भी अपनी वीडियो बना के सोशल साइट पे डालते हैं कि लोग इस बीमारी को लेके पैनिक ना हो और जागरूक बने और अपने जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करें। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कहाँ कमी नजर आती है? देखिए, इस समय जो मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर एक ये भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। और भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि मेडिकल साइंस में ज़्यादातर पैरामीटर बहुत स्पेसिफिक नहीं होते, उनमें हमेशा रेंज होती है। भाई, जैसे हमारा पल्स है, कितनी होनी चाहिए? 72 होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि पल्स की रेंज 60 से लेकर 100 तक है, जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नॉर्मल हो सकती है। तो ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन है 94, ऐसा नहीं है कि 94 अगर हो गया तो फिर आप का जीवन ही खत्म हो गया। कई बार होता है कि आपने एक स्थिति में नापा तो 94, दूसरी बैठे खड़े स्थिति में नापा तो 99। तो इसमें जब तक सांस में कुछ दिक्कत ना हो रही हो तब तक बार बार इसको नापना, ऑक्सीजन को नापना, यह पैनिक हो जाने की निशानी है।
जहाँ तक आपने बताया कि डॉक्टर लोग अपने बहुत से वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पैरामीटर्स बहुत वेग होते हैं। ये तो मैंने पल्स का बताया था। जो कोरोना है ये नई बीमारी है, म्यूटेशन हुआ करते हैं, हर म्यूटेशन के संग उसका करैक्टर बदला करता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर भी बना के डालते हैं, कोई पुराने हिसाब से कोई नए हिसाब से अपने पैरामीटर देता है, तो पब्लिक में भ्रांति पैदा होती है। जैसे आज की तारीख में लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि हवा में रहता है कि नहीं रहता है, या कि कितने टेम्परेचर पर मर जाएगा, इस कितना इन्फेक्टिव होगा, कितना वायरुलेंट है, कितना वायरुलेंट है। लोग सोचते हैं कि जो नया स्ट्रेन आया है ये बहुत ख़तरनाक है, लेकिन जहाँ तक अभी तक हमने महसूस किया है कि नया स्ट्रेन इन्फेक्टिव ज़्यादा है लेकिन वायरुलेंट बहुत कम है। इसमें बीमारी का उतना नहीं है जितना कि पहले था, उतनी डेथ नहीं है। तो लोग लेकिन पैनिक ही बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। एक और वजह जो मैंने इस बार देखी है कि जो मुझे बड़ा ही एक डर लग रहा है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, कर्मचारी भी, नर्सिस भी, ये लोग पैनिकी हो रहे हैं। तो ये घबरा रहे हैं बहुत सारे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो घबरा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये हमारी ही कमी है कि हम लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे, ठीक से बता नहीं पा रहे। वो हर एक कोई अपने अपने हिसाब से दवाइयाँ करने की कोशिश कर रहा है। जिन मरीजों को भर्ती की ज़रूरत नहीं है, जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो सारे मरीज अस्पताल में जा रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर सिर्फ ज़रूरत वाले मरीज पहुँचें अस्पताल में तो शायद ऑक्सीजन हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए, गाजियाबाद की बात करें तो क्या गाजियाबाद के इस तरह के कोई मामले सामने आए हैं अभी आपके क्लिनिक में? देखिए, ऐसे कई मामले डेली आते हैं। आज भी मैंने 2-3 कम से मामले ऐसे थे जिनमें बहुत ज़्यादा पैनिकी और बुखार हुआ है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन छूटते ही उनका सवाल है कि डॉक्टर साहब कि हम HRCT करा लें। अरे भाई, अगर आप HRCT कराने जाओगे तो वहाँ पे का माहौल होगा, 10 मरीज आ रहे हैं, उनमें 6 कोरोना के होंगे, आपको कोरोना नहीं भी होगा तो आप वहाँ से गिफ्ट लेके आओगे कोरोना की। तो अभी इस तरह की चीज़ों में भागने से क्या फ़ायदा। लेकिन हर आदमी के दिल में यह है कि सबसे पहले मेरा HRCT हो जाए, सबसे पहले मैं ग्लूकोज का ऑक्सीजन नापने वाला मशीन खरीद लूँ, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर एक भरा हुआ घर में ला के रख लूँ। अगर आपको कोरोना हो गया, अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही पड़ गई, गंभीर रोगी हैं आप, तो एक सिलेंडर 6 से 8 घंटे चलेगा। एक सिलेंडर इकट्ठा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सबसे बेहतर है कि भाई आप घबराओ नहीं। देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना के माहौल में जो लोग मानसिक रोगी बन रहे हैं कोरोना को लेकर? देखिए, इसमें सबसे पहले मेरा तो कहना है, जो मुख्य कहना है कि हमारे शरीर के और दिमाग के आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। दिमाग का शरीर पर असर पड़ता है, शरीर का दिमाग पे असर पड़ता है। अगर आप घबराते हैं, पैनिकी हो जाते हैं, तो नॉर्मल वे में भी बहुत से लोगों की सांस फूलने लगती है। तो जब ज़्यादा घबराहट होती है तो कोरोना का अगर बुखार भी है, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर आप घबराएंगे तो आपको होगी दिक्कत नहीं, लेकिन सांस फूलने लगेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ेगी, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम दिखाई देगा, आप HRCT कराएंगे। मेरा मतलब कहने का है कि पैनिकी होने से ये सारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं जो कि वास्तव में खतरनाक नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ ये है कि कोरोना में मौत की दर बहुत ही कम है, पहले के मुकाबले तो इस बार आधी भी नहीं है। तो इसलिए घबराएं नहीं, शांत रहें, अपने डॉक्टर से बात करें, उनको बिल्कुल भी उनको हिंट न दें कि जी HRCT करा लो। अगर डॉक्टर कोई जांच के लिए कहे तो कराएं, दवाई के लिए कहे तो लें, अपनी तरफ से उनको बिल्कुल भी सजेस्ट मत करिए आप, क्योंकि डॉक्टर भी डरे हुए हैं, है ना। तो यही मेरी राय है कि थोड़ा शांति से लें, तो शायद हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट है और हमारी जान भी जाने की कोई संभावना नहीं होगी। चलिए, इसी कड़ी में मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से मानसिक रोगी बन रहे हैं कोरोना को लेकर। जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया राइट्स में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप देख रहे हैं कि आपके पास भी पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 4 से 5 पेशेंट हमारे पास भी
इस तरह की मानसिक स्थिति को लेकर आ रहे हैं, तो किस तरह से ले रहे हैं आप और किस तरह से समझा रहे हैं उनको? देखिए, मैं जोड़ना चाहूँगी क्योंकि मरीजों के बारे में काफ़ी कवर कर लिया। हमारे पास जैसे मनोचिकित्सक हैं, तो हमारे डॉक्टर मित्र भी हमें फ़ोन करके अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। और ये पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त सिर्फ जनरल पब्लिक, आम जनता नहीं घबराई हुई है, डॉक्टर्स भी घबराए हुए हैं, क्योंकि ये जो परिस्थिति है ये नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। इसमें पुराने नियम कानून नहीं लागू होते और कई बार कम रिसोर्सेज में, कम जानकारी के बगैर डॉक्टर को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इमरजेंसी में भी और अपना विवेक इस्तेमाल करके भी, क्योंकि कोरोना के बारे में किताबों में भी अभी कुछ नहीं आया है, रिसर्च भी बहुत लिमिटेड है और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा घबराए हैं। इसलिए खास तौर पे मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर्स के साथ पेशेंस बनाए रखें और उनको इरिटेट ना करें, उनसे रिपीट क्वेश्चंस ना करें, उनको फोर्स ना करें। और अगर कहीं कुछ लग रहा है कि भाई आपका मरीज परेशान है, कुछ है, तो सारी भड़ास डॉक्टर पर मत निकालें और उनकी भी स्थिति को समझने की कोशिश करें। जिस तरह से आज अगर गाजियाबाद शहर की बात करें, अफरा तफरी मची हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं या ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, उसका भी एक डर लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है, तो उसको किस तरह से लेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जायज़ है। डॉक्टर चंद्रा ने बहुत अच्छे से बात बताई। इसमें अगेन मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि लोगों में कोरोना का पैनिक कितना है, तो कई हमारे जो गंभीर मरीज हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज के मरीज हैं, हड्डियां टूट गई, उन लोगों को अस्पताल की बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही। उनको हल्के कोरोना से ग्रस्त मरीज से ज़्यादा ज़रूरत है बेड्स की, ऑक्सीजन की, इन सब सुविधाओं की। तो कृपया इनको होड़ में ना लगे और इन चीज़ों को अपने घर में भरे ना, बेड के लिए लड़े ना और प्रायोरिटाइज करें, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी मदद करें। और हल्के जो मरीज़ हैं, जिनको डॉक्टर कहते हैं घर में ही आप ठीक हो सकते हो, घर में अपना इलाज करा सकते हो, तो डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। तो सुना आपने डॉक्टर को कि किस तरह से उन्होंने बताया कि कोरोना के साथ साथ जो और बीमारी से ग्रसित मरीज हैं उन्हें भी सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस पैनिकता को लेके चलते हुए और डॉक्टर के पास बेड नहीं है और बहुत सारी सुविधाएं नदारद हो रही हैं सिर्फ कोरोना पेशेंट को लेकर। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।